इच्छा अनंत, आशा अनंत, क्षमता अनंत, श्रद्धा अनंत, फिर क्यों मन पगले सा पंछी बैठा देखे सीमा अनंत। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। लीजिए आज अगला निबंध देखते हैं। आतंकवाद एक जटिल समस्या। प्रस्तावना। आज आतंकवाद शब्द किसी व्याख्या का मोहताज नहीं है। सांसारिक गतिविधियों या लौकिक बातों से बिल्कुल अनजान एक अबोध बच्चा भी इस शब्द को जानने और समझने लगा है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। प्रत्येक देश किसी न किसी आंतरिक समस्या से ग्रस्त है। ये समस्या ही वहाँ आतंकवाद पनपाती है। आज हम भारत में एवं विश्व में किसी भी हिस्से में आतंकवादियों या उग्रवादियों द्वारा किए गए ऐसे कार्यों को समाचार पत्र में पढ़ते हैं जो सदमा पहुंचाने वाले होते हैं। मानवता को जर्जर कर देने वाले ये समाचार आज के मुख्य समाचार बने हुए हैं। कोई और समाचार हो या न हो, मगर आतंकी घटनाओं के समाचार तो जैसे अखबारों की खुराक बन चुके हैं। आतंकी कृत्य, किसी सुविख्यात राजनीतिज्ञ की हत्या, कभी राजदूत का अपहरण, तो कभी भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर बम विस्फोट, कभी उचित अनुचित मांगों को मनवाने हेतु आतंकियों द्वारा निर्दोष लोगों को बंदी बनाकर किसी देश की सरकार को ब्लैकमेल करना, हवाई जहाजों का अपहरण कर लेना, ऐसे सारे समाचार आम बात या सामान्य समाचार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, दिल दहला देने वाली तो और भी बहुत सी घटनाएं शेष रह जाती है, जब निर्दोष महिलाओं की तथा अबोध बच्चों की हत्याएं कर दी जाती है। पाक समर्थित जम्मू कश्मीर का आतंकवाद कुछ इसी तरह का रहा है। अब तो कश्मीर में स्थितियां बदल गई। ये निबंध थोड़ा पुराना लिखा हुआ है, तो आप यूं लिख सकते हो, आतंकवाद कुछ इसी तरह का रहा है। आतंकी इस प्रकार के असामाजिक व राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों में लिप्त इसलिए होते हैं ताकि वे राष्ट्रीय सरकार या विश्व समुदाय का ध्यान किसी समस्या पर केंद्रित कर सके तथा अपनी मांगों को मनवा सके। इन घटनाओं से सिद्ध हो चुका है कि आतंकवादियों के उद्देश्य बिल्कुल तुच्छ हुआ करते हैं, महान नहीं, लेकिन हानि महान से महानतम कर डालते हैं। आतंकवादी अपनी शैतानी मांग और शैतानी आनंद की पूर्ति करने में लगे रहते हैं और नाम दे देते हैं जिहाद का, इस्लाम धर्म की रक्षा के नाम पर, जबकि इन आतंकवादियों का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। सच तो यह है कि ये धर्म को जानते ही नहीं। इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, इनका सर्वनाश। चूंकि इसमें सुधार लाना बेबुनियादी बात है। कारण ये है कि आतंकवादी जानबूझकर ऐसे कृत्य करते हैं, ये भूलवश ऐसा नहीं करते। जब ये इस राह पर निकलते हैं तो सब कुछ त्याग कर निकलते हैं। इन्हें कोई दया करुणा ममता नहीं होती जो वापस उस सामान्य रास्ते पर आ सके। आतंकवाद से अभिप्राय। आतंकवाद का अर्थ गम उत्पन्न करने से है या भय उत्पन्न करने से है। जब कोई संगठन या समूह अपने निश्चित लक्ष्य को गुप्त कार्यवाही द्वारा पूरा करना चाहता है तो वह जानबूझकर भय का वातावरण बनाना चाहता है। इसे ही आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद की पृष्ठभूमि। रॉबर्ट फ्रीडलैंडर की मान्यता है कि आतंकवाद शब्द फ्रांस की क्रांति और जैकोबिन तानाशाही से संबंधित है, जब राजनीतिक दमन और सामाजिक नियंत्रण के लिए आतंकवाद का राज्य स्थापित किया गया था। आतंकवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रुसेल्स में दंड विधान को समेकित करने के लिए 1931 में बुलाए गए तीसरे सम्मेलन में किया गया था। जहां तक धार्मिक आतंकवाद के आधुनिक संस्करण की बात है तो यह इजराइल के एक संगठन हागानाहा से है। इस संगठन की स्थापना इजराइल के उदय से पूर्व 1920 में हो गई थी। इसी संगठन को आधुनिक धार्मिक आतंकवाद का पितृ संगठन माना जा सकता है। आतंकवाद का विस्तार व प्रभाव। आतंकवाद का विश्व स्तर पर एक जटिल समस्या बनने का कारण यह है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य की पहचान धर्म से की जाती रही है। कई सदियां बीत जाने के बाद भी मनुष्य आज भी धर्म से ही पहचाना जा रहा है, न कि अपने व्यवहार से। यही स्थिति आतंकवाद का कारण बनी है। आतंकवाद ने धर्म की परिभाषा ही बदलकर जोड़ने से तोड़ना कर दी है। लोगों में यह गलत धारणा भर दी गई है कि समान धर्मावलंबियों से ही भाईचारा हो सकता है, इसलिए वे दूसरे धर्मावलंबियों को अपना दुश्मन समझते हैं। 1984 से 2008 तक विश्व की आतंकवाद की घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो मानवता त्राही त्राही करती नजर आएगी। कई राष्ट्रों की तो भौतिक अखंडता खतरे में पड़ गई है। अतः संपत्ति के नष्ट होने से अपूर्णीय क्षति उठानी पड़ी है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या, 24 दिसंबर 1999 को भारतीय विमान IC
819 का अपहरण और कंधार ले जाना। इनमें 150 यात्री थे। 7 दिनों तक आतंकवादियों के चंगुल में फंसे रहे। इनके बदले में 3 खूंखार आतंकवादियों को भी भारतीय जेलों से रिहा किया गया। 2000 में जयपुर में सिलसिलेवार बम विस्फोट, 2001 में अमेरिकी विश्व बाजार केंद्र पर हमला, ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों की करतूतें और पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमले इनके उदाहरण हो सकते हैं। ये आतंकवादी हमले इतने अधिक हैं कि ढेर सारे पन्ने भी लिखने में कम पड़ जाएंगे। ये आतंकवादी अपने विध्वंसकारी घटनाओं में सफल कैसे होते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस प्रकार खेल व खिलाड़ियों की बड़ी कंपनियां प्रायोजित होती है, उसी प्रकार आतंकवाद को भी प्रायोजक मिले हुए हैं। ये इतने शक्तिशाली हैं कि इनके पास ताकत और पैसों की भरमार है। ओसामा बिन लादेन को तालिबान का, दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान का संरक्षण मिला हुआ है। राजनीतिक असंतुलन भी इसका एक बड़ा जिम्मेदार कारण है। चूंकि संसद पर हमले का आरोपी अफजल फांसी से काफी दूर है, बहुत सालों तक फांसी नहीं हो पाई, जबकि उसे कब की फांसी हो जानी चाहिए थी। आज इसका इतना अधिक प्रभाव है कि हमारा जीवन अनिश्चितता के अंधकार में है। आतंकवाद से निपटने के उपाय: स्थानीय लोगों का सहयोग जरूरी है। सेना को सतर्क रहना जरूरी है। कभी तो आतंकी संगठन सेना में भी सेंध लगा लेते हैं, इस पर भी पैनी नजर से कदम उठाए जाने चाहिए। पाकिस्तान के साथ तो एक अंतिम और निर्णायक उपाय जरूरी हो गया है। आतंकवादियों पर त्वरित फैसले व कठोरतम दंड का उपाय अत्यावश्यक हो गया है, वरना आतंकवादियों में कोई खौफ नहीं रहेगा। इजराइल जैसे देशों का सहयोग जरूरी है, जिन्होंने आतंकवाद से निपटने हेतु सुपर फाइन तकनीक विकसित कर रखी है। सभी देशों का सहयोग जरूरी है। एकजुट प्रयास से ही इसकी जड़ हिल सकती है। उपसंहार: आतंकवाद वह विषधर सर्प है जो जान माल की हानि तो करता ही है, मानवता को डसता है। इसका तो नाम ही खौफ भरी जिंदगी कर देना है। इसका आभास ही कंपित किए रहता है। अतः हमें चाहिए कि इसे जड़ से उखाड़ फेंकने हेतु कारगर कदम उठाए जाए। नवयुवकों को उचित मार्गदर्शन व अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि वे मानवता की स्थापना हेतु अपना त्याग करने को तत्पर रहें।